पति बालकनी में खड़ा खड़ा मस्ती से गा रहा था। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीबी की आवाज आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली मायके गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा बोला ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा बोला बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग बोला मतलब? बच्चा, भगवान भरोसे। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का बोला दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी बोले दारू से 100 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है। टीचर ने बच्चे की कॉपी पर नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहलाकर भेजा करें। जवाब में बच्चे की मां ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा न करें। सास, कितनी बार कहा है बाहर जाओ तो बिंदी लगा कर जाया करो। आधुनिक बहू, पर जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? सास, तो मैंने कब कहा जीन्स पर लगानी है? माथे पर लगा चुड़ैल, माथे पर। भूकंप के झटकों से कांच की बोतलें टूट सकती हैं, इसलिए सबसे पहले दारू को प्लास्टिक की बोतलों में भर लें। खाना तो कोई न कोई दे ही देगा, लेकिन दारू का इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। जनहित में जारी। बाप बोला बेटा, तूने ITI के 2 सालों में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा? बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। दे चप्पल, दे चप्पल। नौकरानी बोली बीबी जी, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, तू 10 दिन छुट्टी पे जाएगी तो तेरे साहब का टिफिन कौन बनाएगा? उन्हें दवाई कौन देगा? उनके कपड़े कौन धोएगा? प्रेस कौन करेगा? उनका बिस्तर कौन लगाएगा? नौकरानी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से कहा, आप कहें तो साहब को साथ ले जाऊं मालकिन। परिवार की परंपरा। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और आप अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत हैं। लड़कियां एक सैंडल खरीद के आएंगी और बोलेंगी, पूरे घर में कहती हैं शॉपिंग करके आ रही हूँ, और लड़के 5000 की दारू पीकर आते हैं, फिर भी चुपचाप सो जाते हैं, कहीं बापू को पता न चल जाए। बैंक के बाहर भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो चिल्लाया और बोला, लगे रहो लाइन में, मैं आज बैंक ही नहीं खोलूंगा। iPhone 15 आज 30,000 रुपए में ही मिल रहा है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो 8-10 महीने पहले 1 लाख में खरीद कर लाए हैं। वैसे मैं तो अब भी नहीं खरीदूंगा, उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये फोकट में घर के बाहर फेंक कर जाएंगे। कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। पप्पू, एक मेरी, मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मूछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। पप्पू, तो मेरी मम्मी की तो मूछें नहीं है, उसकी आधी बना दे।
पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है। मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, अरे पगले, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर ऊपर वाले की रहमत हुई है, रहमत। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी चंपा बोली, क्या सुन रहे हो? पति बोला, मोदी के मन की बात। पत्नी चंपा बोली, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पत्नी बोली, पति बोला, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, उसे मन की भड़ास कहते हैं। गंदा है लेकिन धंधा है। देखिए, एक आदमी अपने रेस्टोरेंट का धंधा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर लड़की की फेक आईडी बनाकर अपने आसपास के लड़कों से बात करता था और डेट के बहाने अपने रेस्टोरेंट में बुलाता था। और जब लड़का रेस्टोरेंट में आता था तब मैसेज में वो लिखता था, सबसे महंगा वाला कॉफी और चॉकलेट ऑर्डर करो, मैं आ रही हूँ। और लड़का ऑर्डर कर देता था। कोई लड़की नहीं आती थी। इस तरीके से रेस्टोरेंट वाला महीनों में लाखों की सेल करता था। गंदा है पर धंधा है। एक लड़की से उसकी शादी के बाद पहली बार उसकी सहेली मिलने आती है। वो आपस में बातें कर रही होती है तो लड़की उसे बताती है, लड़की, मुझे अपने पति पर शक है कि वो रोज बाहर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली हैरानी से बोली, ओह, अब तुम क्या करोगी? लड़की, आज ही उनके पीछे अपने दोनों बॉयफ्रेंड को लगाती हूँ। कंजूस दुकानदार का बेटा, पापा 2 रुपए दो। कंजूस दुकानदार, नहीं दूंगा। बेटा, पापा दे दो ना, दूध वाले और मम्मी की एक बात बताऊंगा। कंजूस दुकानदार, ए लो 5 रुपए, जल्दी बता। बेटा, दूध वाला माँ को बोल रहा था कि अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए, कल से दूध नहीं मिलेगा। मोरल, कंजूस का धन कंजूस का बेटा ही निकाल सकता है। शादी के बाद पति के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आता है, जरा देखिए। पहले साल, पति, डियर, जरा संभल कर, उधर गड्ढा है। दूसरे साल, पति, अरे यार देख के उधर गड्ढा है। तीसरे साल, पति, दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल, पति, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। पांचवें साल, पति, अरे उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। एक बार एक तोता फुल स्पीड पर उड़ रहा था। उसके सामने अचानक एक फरारी आ गई। दोनों की टक्कर हुई। तोता बेहोश हो गया। रास्ते में एक शिकारी था। उसने तोते को उठाया और घर ले गया। उसको मरहम लगाया और पिंजरे में रख दिया। जब तोता को होश आया तो उसने अपने आप को पिंजरे में देखा और बोला, आइला, जेल, वो फरारी का ड्राइवर मर गया क्या? एक दिन एक भिखारी ताऊ को मिल गया। भिखारी ताऊ से बोला, 50 पैसे दे दो भैया, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ताऊ भिखारी से बोला, 10 रुपए दूंगा, पहले ये तो बता 50 पैसे में खाना कहाँ मिलता है? भिखारी प्रपोज्ड ए गर्ल, डू यू लव मी? गर्ल, शक्ल देखी है अपनी, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। भिखारी, कमबख्त मर जाएगी पर किसी गरीब के काम ना आएगी। एक दिन रास्ते में द्विवेदी जी वकील साहब को एक भिखारी मिल गया। तो भिखारी वकील साहब से बोले, बाबू कुछ पैसे दे दो। वकील साहब भिखारी से बोले, अरे भाई मोटे तगड़े हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? भिखारी वकील साहब से बोला, मैंने पैसे मांगे हैं, सलाह नहीं। एक कुत्ता मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख कुत्ता भी भगवान की भक्ति करने लगा।
भगवान कुत्ता की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कुत्ता बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। कुत्ता बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में नेता बना देना। भगवान बोले, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते।